डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम करेंगे इसका एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए जो करंट किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है ना, वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो होता है। जैसे आपके पास सीधा कोई वायर पड़ा है, ठीक है, कोई कंडक्टर लेते हो, वायर लेते हो, उसको अगर आप डायरेक्टली टच करते हो तो वो उससे कभी भी आपको करंट नहीं लगता, ठीक है। लेकिन जैसे उसको, यानी कि उसके अंदर कहने का मतलब है कि उसके अंदर वायर के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो फ्लो नहीं हो रहे होते, और जैसे उसको किसी बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होने लगते हैं। तो इसका क्या रीज़न होता है कि आप जैसे बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हो तो उसके अंदर करंट फ्लो होने लगता है। उसका रीज़न होता है इलेक्ट्रिक या सेल जो है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं उस कंडक्टर को, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है। तो आपको दो बातें हमेशा याद रखनी है। पहली बात यह कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए ना पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो होगा तो करंट जो है ना वो कभी फ्लो नहीं होगा। दूसरा बात ये याद रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाने वाले इंस्ट्रूमेंट, आपसे पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाने वाले इंस्ट्रूमेंट के नाम बताओ कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हो कि सेल, बैटरी जो है ना, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जो क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं है, अगर आप किसी भी चीज़ के फ्लो की बात करते हो ना तो उनके पोटेंशियल का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका पोटेंशियल का डिफरेंस है तभी वो फ्लो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। दो टैंक है हमारे पास, एक को हमने नाम दे दिया ए, एक को नाम दे दिया बी। ये जो टैंक ए है ये वाटर से पूरा लगभग फिल है, भरा हुआ है, इसके अंदर वाटर है। और अब हम इनको क्या करेंगे, एक पाइप के थ्रू इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से हम करते हैं, इस तरह से हमने इन दोनों को एक पाइप के थ्रू जोड़ दिया। अब क्या होगा, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो टैंक है ना ए, इसका जो वाटर है ना वो इस तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो टैंक है ना धीरे धीरे भरने लगेगा इसमें वाटर। और इसमें कब तक वाटर आता रहेगा स्टूडेंट, जब तक इन दोनों का लेवल जो है ना वो सेम नहीं आता ना, तब तक ये वाला जो टैंक है इसका जो वाटर है वो इसमें फ्लो होता रहेगा। यानी कि ये फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि इस टैंक का देखिए इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल लो है। तो कोई भी चीज़ है वो किस तरफ फ्लो जो होता है ना, वो किस तरफ होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ भी देखिए हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, वाटर फ्लो होगा कहाँ से कहाँ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और कब तक होगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। सेम होने का मतलब जब तक दोनों के अंदर जो वाटर का लेवल है वो सेम नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल, दोनों का लेवल वाटर का जो है सेम हो जाएगा, ये वाटर जो फ्लो होना है वो बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो जो ये जो वाटर फ्लो हो रहा है वो भी जीरो फ्लो होना बंद कर देगा। इसी तरह से देखिए हर चीज़ आपका, जैसे आप घर में सिलेंडर यूज करते हो, गैस सिलेंडर, उसके अंदर भी क्या होता है, गैस फ्लो होता है। अभी उसके अंदर हमेशा ऐसा होता है ना कि सिलेंडर के अंदर जो गैस भरा है वो हमेशा बाहर आता है, ना कि जो बाहर एटमॉस्फेयर में गैसेज है वो सिलेंडर के अंदर जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर ना बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके गैसेज को भरा होता है, और बाहर जो है ना उसके मुकाबले जो एटमॉस्फेयर के अंदर उसके मुकाबले जो है ना प्रेशर कम होता है एयर्स का या गैसेज का। तो जो गैसेज होती है वो भी क्या करती है, फ्लो होने के लिए क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो यानी कि हाई पोटेंशियल सिलेंडर के अंदर है, लो पोटेंशियल बाहर है। तो जैसे ही हम ऑन करते हैं तो सिलेंडर से जो गैस है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हाई पोटेंशियल से गैसेज फ्लो करने लगती है किस तरफ, लो पोटेंशियल की तरफ। इसी तरह आपका जो करंट होता है, करंट को फ्लो होने के लिए भी क्या चाहिएगा, पोटेंशियल चाहिएगा, और पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी कोई चीज़ फ्लो होगी स्टूडेंट। तो इसी तरह से जैसे आपका जो सेल या बैटरी होता है उसका भी क्या होता है, सेल या बैटरी पे दो टर्मिनल होते हैं स्टूडेंट। एक देखिए ये रहे, दो टर्मिनल होते हैं, एक पे लिखा होता है पॉजिटिव, एक पे लिखा होता है नेगेटिव। तो दोनों का दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, तभी ये फ्लो होंगे। जैसे
अभी इस पे नेगेटिव टर्मिनल पे ना हम मान लेते हैं कि इस तरह से बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है। और इस प्लस पे हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है इस टर्मिनल के ऊपर, और इस पे मान लेते हैं कि 10 है, 10 प्रोटॉन्स है इस टर्मिनल पे। तो जैसे ही हम इसको किसी वायर के थ्रू इस तरह से दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स है इस पे बहुत ज़्यादा। और आपने पढ़ा है हमने कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो लाइक चार्जेज होते हैं ना वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे इनको रास्ता मिल जाता है, यानी कि जैसे हम इनका जो सर्किट है वो कंप्लीट कर देते हैं, किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट होते हैं और इधर फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल की तरफ। तो हम कहते हैं कि ये जो वायर है या कंडक्टर है उसके अंदर जो है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। तो यानी कि यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस है तभी स्टार्ट हो गया है। कहने का मतलब देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, तो पोटेंशियल का दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 90 का। तो ये जैसे ही इन दोनों का पोटेंशियल जो है ना वो सेम हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो जाएंगे, करंट जो है आपका वायर में कंडक्टर में 0 हो जाएगा। जैसे आप कोई नया इन्वर्टर का नया बैटरी लेके आते हो या सेल लेके आते हो, तो स्टार्टिंग में जो इन्वर्टर का बैटरी अच्छा चलता है, क्योंकि देखिए पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी होता है। धीरे धीरे बैटरी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। आप जो सेल लेके आते हो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, डेड हो जाता है। इसका रीज़न यही होता है कि उनके अंदर सेल और बैटरी के अंदर उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे क्या होता है, बंद हो जाता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बनना जो है वो बंद हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाता है। सेम का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है वो इलेक्ट्रिक करंट बनाना बंद कर देता है। आप कहते हो कि बैटरी या सेल जो है हमारा वो डेड हो गया, आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को फ्लो होने के लिए आप समझ में आ गया होगा आपको कि पोटेंशियल का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने एक 9th क्लास में भी पढ़ा था, एक इस तरह से था कि ये मान लेते हैं कि कोई ब्रिज है, ठीक है। इस ब्रिज पे एक बंदा है जो क्या करता है, साइकिल से, आप समझ रहे हो ना, ये साइकिल लेके, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको वर्क डन करना पड़ता है, और साइकिल लेके ये यहाँ आ जाता है वर्क डन करके, ठीक है। और अब देखिए यहाँ आ गया, यानी कि इसने बहुत ज़्यादा वर्क डन किया, अब यहाँ आ गया। इसने जो वर्क डन किया ना, यहाँ h हाइट पे आ गया। अब इसके पास क्या हुआ, इस हाइट पे इसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जो है ना वो स्टोर हो गया। इतना पोटेंशियल स्टोर हो गया, अब इसको वर्कआउट करने या वर्क करने की ज़रूरत नहीं। अब ये थोड़ा सा जैसे यहाँ आएगा ना तो अपने आप इसका जो साइकिल है वो चलने लगेगा, यानी कि वर्क डन जो है ना वो अपने आप होने लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए पोटेंशियल का डिफरेंस, यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल, तो ये क्या होगा, चलना स्टार्ट कर देगा। यानी इसके पास जो पोटेंशियल, यहाँ हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी ना, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, और ये मूव करना स्टार्ट कर देगा नीचे की तरफ। तो इस तरह से होता है। तो अभी आप, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए। अभी स्टूडेंट इसकी बात करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन, कि आप पेपर में किस तरह से क्या लिखोगे। देखिए स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस की एक प्रॉपर डेफिनेशन ये है, ठीक है। इसकी 2 डेफिनेशन है, दोनों आपको बारी बारी से जो है एक्सप्लेन कर देंगे। आपको जो बढ़िया लगे, अच्छे से समझ में आए, वो आप कर सकते हैं। देखिए पहला ये है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पे, वो क्या होता है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इज डिफाइंड एज, वो इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो वो वर्क डन करता है इन मूविंग, मूव करने के बाद, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आने के लिए। देखिए अभी अच्छे से समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो चार्ज होता है ना, उसके चारों ओर अराउंड उसका इफेक्ट होता है, और वो इफेक्ट होता है ना, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन का फील्ड है। जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट के सराउंडिंग क्या होता है, उसका फील्ड होता है, यानी कि वो मैग्नेट जो है ना, अपने उसके पास जो स्पेस है चारों ओर, उसके पास दूसरा मैग्नेट या आयरन की कोई चीज़ लेके आएंगे ना, तो उस पर वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया मैग्नेट का। वैसे ही चार्ज होता है। अब चार्ज जो है ना, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं,
अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन ऐसा नहीं है एक चार्ज यहाँ पड़ा है दूसरा चार्ज वहाँ है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी पे है तब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। कब करेंगे? नज़दीक लाते जाएंगे, जब एक दूसरे के फील्ड में आ जाएंगे ना, तब एक दूसरे पे फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि चार्जेस का कोई फील्ड है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है प्लस का, ठीक है, और ये रहा इसका फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, देखिए कुछ ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा चार्ज जो है ना वो इन्फिनिटी पे पड़ा है। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इतनी दूर है कि इस चार्ज पे इस चार्ज का ना कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, इस पे कोई फोर्स जो है ना वो नहीं लगा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से इसको इस चार्ज की तरफ लेके आते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स कैसे क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि देखिए इन्फिनिटी से इसको इस पॉइंट तक लेके आएंगे ना, मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से ना पहले हम इसको इस ए पॉइंट तक लेके आते हैं, बी तक लेके आते हैं, सी पॉइंट तक लेके आते हैं। तो जैसे जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से लेके आएंगे ना, इसका पोटेंशियल जो है ना वो बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल बढ़ने का मतलब हो गया इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें वर्क डन करने की कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। कैसे? देखिए ये पॉजिटिव है और ये भी जो हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे इस चार्ज को हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इधर लेके आएंगे ए पॉइंट पे, तो देखिए एक्सटर्नल फोर्स लगा के यहाँ लेके आए, अब इसके पास कुछ पोटेंशियल है। कितना पोटेंशियल है? इतना पोटेंशियल है कि हम एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे तो ये चार्ज अपने आप रिपेल होके वापस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और अभी और ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, बी पोजीशन पे ले आएंगे। अब जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे, बी पोजीशन पे ले आएंगे तो इसके पास और ज़्यादा पोटेंशियल स्टोर हो गया। अब कितना पोटेंशियल स्टोर हो गया? अब इतना पोटेंशियल स्टोर हो गया कि जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे ये वापस यहाँ तक आ जाएगा, इतना वर्क डन कर लेगा। और जैसे जैसे और ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे हम इसको सी पोजीशन पर लेकर आएंगे। सी पोजीशन पर हमने बहुत ज़्यादा वर्क डन किया, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाया और यहाँ लेके आए, इसका मतलब इसके पास जो पोटेंशियल है वो भी बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया। इतना पोटेंशियल स्टोर हो गया कि हम अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा दें तो ये अपने आप मूव करके और यहाँ इन्फिनिटी पे आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब इसके पास जो है ना पोटेंशियल स्टोर हो जाता है, वर्क करने की कैपेसिटी स्टोर हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में इज डिफाइंड एज द वर्क डन। वो क्या होता है? वर्क डन होता है इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे कह रहे हो, ए पे, बी पे, सी पे। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। अब हम करते हैं दूसरी डेफिनेशन। देखिए स्टूडेंट ये है दूसरी डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के टू पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इज डिफाइन, उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब समझते हो ना? इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब एक ऐसा सर्किट या ऐसा पाथ है, कंप्लीटेड पाथ है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो आपका जो करंट है वो फ्लो हो सकता है। जैसे आपको बता देते हैं सर्किट का मतलब। देखिए जैसे एक सर्किट है, जैसे ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ स्विच लगा हुआ है जिससे आप बल्ब ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ एक सेल या बैटरी लगा सकते हो आप, माइनस प्लस करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर अगर स्विच ऑन है, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट पाथ है ना, इसके अंदर आप एमीटर भी लगा सकते हो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए, वोल्टमीटर भी लगा सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ये जो कंप्लीट पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा है, जैसे बल्ब लगा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा है, बैटरी लगा है, स्विच लगा है, एमीटर लगा है, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो क्या है, दोबारा देखिए, दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, कौन से टू पॉइंट्स? इलेक्ट्रिक सर्किट में जो दो पॉइंट्स होते हैं कहीं भी, उनका बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये क्या होता है? अमाउंट होता है किसका? वर्क डन का। और कौन से वर्क डन का? इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन किया होता है, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को मूव करने के लिए हमने जो वर्क डन किया होता है ना, उस अमाउंट का जो अमाउंट होता है वर्क डन का, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल
डिफरेंस। समझ में आ रहा ना स्टूडेंट हम क्या कह रहे हैं? जैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई वायर है, इसमें दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपको निकालना है, तो इसका मतलब हो गया कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये क्या है? अमाउंट है वर्क डन का। कौन से वर्क डन का? यानी कि यहाँ पे यूनिट चार्ज है, उस यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमने जो वर्क डन किया है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। वर्क डन अपॉन में जो चार्ज का जितना क्वांटिटी मूव हो गया है वो, यानी कि आप सिंपल इस तरह से बोल सकते हो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा वर्क डन अपॉन में चार्ज क्या हो, यानी कि V इज इक्वल टू आ गया वर्क डन अपॉन में चार्ज। इसके बाद ये फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट, इसके लिए यहाँ V जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वर्क डन है, ये जो है चार्ज है। इसके बाद क्या है, आपको ये जो फॉर्मूला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। देखिए जैसे V इज इक्वल टू हमने बताया वर्क डन अपॉन में चार्ज क्यू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। अब आपको वर्क डन दिया हो, चार्ज दिया हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो आसानी से। इनमें से कोई भी दो चीज़ें दी हो तो आप तीसरा जो है वो निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। या फिर दूसरा तरीका इस फॉर्मूले को याद रखने का, देखिए ये वर्क डन है। ठीक है, आप इस तरह से याद रख सकते हो कि वर्क डन जो है ना, वर्क डन बराबर होता है इक्वल टू वी क्यू। इस तरह से याद रख लेना। वर्क डन, देखिए वर्क डन को अकेला छोड़ देंगे, क्या है, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा वी के साथ, तो वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू। वर्क डन वी क्यू का मतलब क्या हो गया, यानी कि वर्क डन जो है ना वो कब होगा, अब इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, कंडक्टर के अंदर जो करंट चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब उस कंसेप्ट पे वर्क डन कब होगा, वर्क डन तभी होगा जब हम उस क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएंगे, तभी वो चार्ज जो है वो चलना स्टार्ट होगा, यानी कि वर्क डन होना स्टार्ट होगा। क्योंकि हमने देखा, देखिए इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना। तो देखिए वर्क डन कब होगा, जब V जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाएंगे और जिसके कारण जो क्यू चार्ज है वो फ्लो होने लगेगा, चार्ज फ्लो होने लगेगा, मतलब वर्क डन होने लगेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू। ये इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, अब आगे भी हम यूज़ करेंगे, बढ़िया अच्छे से याद रख लेना इसको। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद है अभी बात करते हैं स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस के SI यूनिट की। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना हर जगह सेम तो नहीं होता। जैसे आपका जो सेल लेके आते हो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, लो पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि जो आपका बैटरी होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस को अमाउंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हाई है कि लो है, इसका लिए एक यूनिट का यूज़ करते हैं, SI यूनिट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट जो है ना वो वोल्ट होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, चार्ज का कूलाम होता है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट जो है ना वो वोल्ट होता है। कैपिटल V से इसको डिनोट करते हैं। आपने इस वोल्ट जो है वो सुना भी होगा, जैसे आपके घर में जो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ना उन सब के ऊपर लिखा मिलेगा आपको 220 वोल्ट, 220 V इस तरह से लिखा मिलता है ना, यानी 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जो है ना इतने पोटेंशियल डिफरेंस के हैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है ना वो इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करते हैं, तो 220 वोल्ट लिखा मिलता है, तो वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द SI यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। जो SI यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की उसको डिफाइन करो। तो देखिए स्टूडेंट, एक तो आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको बताना है कि वोल्ट होता है। एक पूछे डिफाइन द SI यूनिट, तो देखिए पहले भी बताया था, डिफाइन करने का मतलब आपसे पूछ रहा है कि डिफाइन करना है। डिफाइन करने का मतलब है कि वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, उसको डिफाइन करना है। तो देखिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है वो 1 वोल्ट कब होगा,
जब वर्क डन जो है ना वो 1 जूल होगा और चार्ज जो है वो 1 कूलम होगा, तो 1 से 1 कैंसिल कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना, तो क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में वो 1 वोल्ट कब होगा, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। जब हम 1 जूल जो है वर्क डन करेंगे किसके लिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए कहाँ से कहाँ, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो ये है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद है स्टूडेंट्स, जैसे हमने किया था कि इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था एमीटर। वैसे ही ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का तो वोल्ट होता है, और एक इंस्ट्रूमेंट होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, और एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, ऐसे डिवाइस का नाम बताइए जिसका हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो सर्किट में क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। तो स्टूडेंट आप इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना, पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट है वो वोल्ट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस का यूज करते हैं वो वोल्ट मीटर। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के केस में इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, और इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस था वो था एमीटर, यानी कि जिसके नाम के पीछे मीटर लगा होता है ना। यहाँ भी देखिए वोल्ट मीटर, मीटर का मतलब ये किसी चीज़ की रीडिंग देने वाला है, यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट है और ये ऐसा यूनिट है, यानी कि वोल्ट मीटर है। इसका मतलब हो गया ये पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग देने वाला है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, किस में रीडिंग देता है, वोल्ट में देता है। तो ये था स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा यूनिट और इसको इंस्ट्रूमेंट जिससे इसको क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है। ये डिवाइस क्या करता है, ये डिवाइस जो है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर कर सकता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस था एमीटर, वो एमीटर क्या करता है, एमीटर जो है ना इलेक्ट्रिक करंट की रीडिंग देता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है एम्पियर में रीडिंग देता है। वैसे ही जो गैल्वेनोमीटर होता है ना वो क्या करता है, स्मॉल करंट को मेजर करता है। ये जो एमीटर होता है ये सिर्फ और सिर्फ एम्पियर में रीडिंग दे सकता है, ये स्मॉल करंट को मेजर नहीं कर सकता। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या करता है, स्मॉल करंट को भी, मिली एम्पियर में भी करंट को जो है वो मेजर कर सकता है। तो स्टूडेंट ये ठीक वैसा ही है जैसे आप वेटिंग मशीन होती है, तो एक तो वेटिंग मशीन होती है जो जिसका यूज़ करते हैं हम, जैसे आप शुगर लेने जाते हो तो एक वेटिंग मशीन होती है जिस पे शुगर का वेट करके आपको दिया जाता है, ठीक है, वो वेटिंग मशीन है। दूसरा आप सुनार के पास जाते हो तो वो उनके पास वेट करने के लिए अलग होता है, उस पर वेट करके देता है, यानी कि उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है उनका इफेक्ट ना पड़े, इस तरह का वो भी क्या है, यानी कि वेट को मेजरमेंट करने का मशीन है वो भी। और वो क्या करता है, यानी कि जो सुनार वाला मशीन है, वेटिंग मशीन है, वो क्या कर सकता है, बिल्कुल स्मॉल वेट है ना उसको भी मेजर कर सकता है। जबकि जो आपका परचून की दुकान पर जाते हो उस पर जो आपको शुगर देता है वो वेटिंग मशीन क्या है, वो किलोग्राम में या ग्राम में मेजर करके देता है तो दोनों ही क्या, दोनों ही वेटिंग मशीन है, यानी दोनों ही वेट को मेजरमेंट करने का काम करते हैं। लेकिन जो आपका किलोग्राम में रीडिंग देता है वो सिर्फ किलोग्राम और ग्राम में ही वेट को मेज़र कर सकता है, स्मॉल वेट को मेज़र नहीं कर सकता। और जो सुनार वाला वेटिंग मशीन है वो स्मॉल वेट को भी मेज़र कर सकता है। इसी तरह से गैल्वेनोमीटर और एमीटर दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के
डिवाइस है, ये जो है वो लार्ज करंट को यानी एम्पियर में रीडिंग देता है, ये जो है स्मॉल करंट को भी मेजर कर सकता है, मिली एम्पियर में रीडिंग देता है। इसके बाद है जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसको मॉडिफाई करके ही वोल्टमीटर बनता है और एमीटर बनता है। दोनों के दोनों एमीटर और वोल्टमीटर है वो गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके बनते हैं। वोल्टमीटर क्या होता है स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा वोल्टमीटर जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने का डिवाइस है और एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने का डिवाइस है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एमीटर जो होता है ना, अगर आपको किसी सर्किट में करंट मेजरमेंट करना है तो जो एमीटर है उसको सीरीज में लगाएंगे। सीरीज का मतलब ये वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आई जो है वो फ्लो हो रहा है, आपको एमीटर लगाना है तो इस तरह से इसको यहाँ लगाएंगे, ये एमीटर हो गया, ये जो आपका रीडिंग देगा एम्पियर में। इसके बाद जो वोल्टमीटर होता है ना उसको सर्किट में जो है पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, जैसे ये वायर हो गया, आई करंट जो है वो इसमें फ्लो हो रहा है, आपको वोल्टमीटर लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह से ये वोल्टमीटर है आपका, इस तरह से वोल्टमीटर लगेगा। क्योंकि वोल्टमीटर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हो। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको मेजर करना, तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरह से लगा है मतलब वोल्ट पैरेलल में लगा है, और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगा है, ये आपको याद रखना है, पैरेलल में लगा होता है। एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। देखिए ये जो है ना एमीटर वो क्या काम करता है, करंट को मेजर करता है, और करंट को कब मेजर कर पाएगा, इस वायर में से कितना करंट जा रहा है ये कब बता पाएगा, जब सारा का सारा करंट जो है वो इस डिवाइस के अंदर से, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर से जाएगा, तब ये मेजर कर पाएगा कि इसमें वायर में इतना करंट है। अगर इसको इस तरह से लगा देंगे पैरेलल में एमीटर को, तो कुछ करंट देखिए इधर आएगा, कुछ करंट इधर आएगा, तो ये मेजर ही नहीं कर पाएगा, जो एक्चुअल वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है वो दे नहीं पाएगा। इसलिए इसको हमेशा किसमें, सीरीज में लगाते हैं करंट मेजरमेंट के लिए। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको, तो इसको इसलिए इस तरह से लगाते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसको मेजर करता है। तो ये वोल्टमीटर होता है, पैरेलल में लगता है, ये एमीटर जो हमेशा सीरीज में लगता है। इसके बाद स्टूडेंट अभी बता रहे थे कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको मॉडिफाई करके वोल्टमीटर कैसे बनता है। जो गैल्वेनोमीटर होता है ना उसके साथ में शंट रेजिस्टेंस जो है ना, शंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है स्मॉल रेजिस्टेंस। स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं, और इसके साथ में जो स्मॉल रेजिस्टेंस लगता है ना वो सीरीज में लगता है। सीरीज में लगने के बाद ये जो है वोल्टमीटर बन जाता है, और वोल्टमीटर बनने के बाद इस वोल्टमीटर का यूज़ हम करते हैं पैरेलल में। किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए लगाएंगे तो वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाएंगे। और ये जो रेजिस्टेंस क्या होता है, इससे आगे वाली नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे का इसका टॉपिक है, इस पे तो इस पे बात करेंगे रेजिस्टेंस पे, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनता है। जो गैल्वेनोमीटर होता है ना इसके साथ शंट रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, और किस तरह से ऐड करते हैं, पैरेलल में। इस तरह से क्या बन जाता है, एमीटर, और एमीटर एक डिवाइस बन गया। अब इसका यूज़ करते हैं हमेशा सीरीज में। तो इस तरह से ये वोल्टमीटर और एमीटर और गैल्वेनोमीटर है जिसका हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।